दोस्त। नमस्कार, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज T20 एशिया कप 2025 आज एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच में शाम को 7 बजे मैच है। पहलगाम हमले के पश्चात, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर किया हमारी सरकार ने और डिप्लोमेसी सारे रिश्ते पाकिस्तान से खत्म कर दिए। सिंधु जल ट्रेटी जो थी, एक मतलब अ, इनका समझौता था, वो समझौता भी भारत सरकार ने समाप्त किया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ये कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता। उसके अ, जो पहलगाम में निर्दोष हमारे 26 टूरिस्ट भाइयों को जिस बेरहमी के साथ उनको शहीद किया गया, उसका बदला तो टेररिस्ट कैंपों को खत्म करके भारत के जवानों ने लिया, इंडियन आर्मी ने लिया। परंतु उसके पश्चात आप, जैसा कि मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि डिप्लोमेसी सारे रिश्ते पाकिस्तान से समाप्त कर दिए। परंतु क्रिकेट मैच आज होने जा रहा है, एशिया कप 2025। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, मैं न्यूज तो रोज देखता हूं और पिछले 2 दिनों 3 दिनों से लगातार, बल्कि एशिया कप का जब ये मैच का पता चला तो कई टीवी चैनल्स पर इस मैच को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के डिबेट शोज हुए, जिसमें अर्नब गोस्वामी जी को आप सभी भली भांति जानते हैं। रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के चीफ एडिटर है। उन्होंने आर भारत पर, रिपब्लिक भारत पर लगातार डिबेट इस मैच पर हुई। आज तक न्यूज चैनल, जो भारत का बहुत ही बड़ा न्यूज चैनल है, उस पर डिबेट हुई। न्यूज 18 इंडिया पर अमीश देवगन जी ने भी डिबेट की इस शोज पर, और बाकी जी न्यूज पर और भी कई भारतीय नेशनल न्यूज चैनल्स पर एशिया कप भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर के डिबेट की गई। और उसमें कई भारतीय के पूर्व क्रिकेटर, कई राजनीतिक विशेषज्ञ और अलग अलग पार्टियों से भी लोग आए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जो सबसे बड़े दो दल है भारतीय राजनीति के, उनके भी प्रवक्ता आए। और इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बात करने जा रहा हूं, वो यह है कि इसमें बाकायदा एक सर्वे करवाया गया पब्लिक से, लाइव सर्वे न्यूज चैनल्स ने करवाया, जिसमें 70% भारतीयों का ये मानना था कि एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच रद्द होना चाहिए। ये कोई आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं था और नहीं है, और फिर भी मैच तो हो रहा है। तो पब्लिक ने अपने ये भी व्यूज दिए कि टीवी चैनल्स पर, सोनी स्पोर्ट वाले दिखा रहे हैं, सोनी के 8-10 चैनल्स पे ये मैच दिखाया जाएगा। अलग अलग जो सोनी के स्पोर्ट चैनल्स भी है, मूवीज चैनल भी है, उन पर ये मैच दिखाया जाएगा। तो 70% भारतीयों का ये मानना है
कि इस मैच को हम टीवी पर नहीं देखेंगे, बाइकआउट करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को और एक बात बता दूं, कल रात को 9 बजे बल्कि 8 बजे अंजना ओम कश्यप जी ने लाइव डिबेट करवाई, जिसमें ये पता चला कि पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि भारत और पाकिस्तान का मैच और उसके सारे टिकट बिके ही नहीं। नहीं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी मैच होता है तो एडवांस में टिकट बिकते हैं। तो लोगों की भावना आप समझ सकते हैं। अब इसमें राजनीति को छोड़ देते हैं, हम आम लोग हैं भाई। भारत सरकार ने ये मैच क्यों नहीं रुकवाया? आप ये क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि आदरणीय दो ही शख्स है जो मैच रुकवा सकते थे, एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी। एमएचओ मतलब होम सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री ही तो मैच करवाती है या रुकवाती है, उनके पास पावर होते हैं, या फिर प्रधानमंत्री जी के पास। अब सरकारों को हम लोग छोड़ देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैच क्यों नहीं रुकवाया या अमित शाह जी ने मैच क्यों नहीं रुकवाया। ये देखिए, एक डिप्लोमेसी होती है, विदेश नीति होती है। अब पता नहीं क्या मजबूरियां रही होंगी, ये हमसे बेटर सरकार जानती है। सरकार में इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जहां पर हम सोचना बंद कर देते हैं वहां से वो लोग सोचना शुरू करते हैं। बहुत ही बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं सरकार में, तो हम सरकार पर ब्लेम करना तो छोड़ ही देते हैं। और सरकार की कई मजबूरियां भी होती है। उस तरह सरकार जो डिसीजन लेती है वो देश हित के देश हित में ही तो डिसीजन लेती है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एज ए इंडियन, एज ए भारतीय होने के नाते हम लोगों का जमीर क्या कहता है? भाई, हम लोग दुबई जाकर के कोई मैच तो देख नहीं रहे हैं, अब मैच हम लोग कैंसिल भी नहीं करवा पा रहे हैं। तो एज ए भारतीय होने के नाते क्या हम लोग अपनी राय तो रख सकते हैं, और जो हमारे बस में वो तो हम कर ही सकते हैं। भाई, आजकल न्यूज टीवी लगभग सभी के घरों में लगी हुई है। अगर नहीं किसी के घर में लगी हुई है तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल सबके पास है। तो 70% भारतीयों ने ये फैसला किया है, बाइकआउट एक तरह से मैच का किया है, कि भारत और पाकिस्तान का मैच टीवी पर लाइव नहीं देखेंगे। ये बहुत अच्छा फैसला, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। और उन 70% लोगों में मेरा भी यही निर्णय है कि भाई, भारत और पाकिस्तान का जो मैच है उसको बाइकआउट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा करने से जो बीसीसीआई, उसको एक सबक मिलेगा कि भाई इस समय यही लग रहा है ना कि बीसीसीआई जो है वो केवल पैसे के लिए मैच करवा रही है। अब एक कल जो डिबेट हुई उसमें पूर्व इंडियन क्रिकेटर थे, उन्होंने ये कहा कि एशिया कप के मैच में जो पैसे मिलेंगे उसमें केवल 15% पाकिस्तान की पीसीसीआई को जाएंगे, बाकी पैसे भारत की बीसीसीआई के पास आएंगे। तो कुल मिलाकर के तो ऐसा ही कर दीजिए, इस मैच से जो भी मुनाफा हो वो सारे पैसे जो हमारे 26 भारतीय भाई जो शहीद हुए हैं उनकी विधवाओं को दे दीजिए, उनके परिवारों को वो पैसे दे दीजिए। फिर भी हम मानेंगे कि भाई बीसीसीआई ने जो मैच करवाया वो भी अच्छा हुआ। आप मैच करवाइए, उसकी सारी जो जो मैच खेलेंगे जितने भी क्रिकेटर, उनकी 15 लाख रुपए प्रत्येक मैच की फीस होती है, वो फीस, और फिर उस मैच से जो टिकटों से पैसे मिलते हैं, और को आपने जो टीवी चैनल्स को, न्यूज स्पोर्ट्स चैनल को जो मैच आपने बेचा है, उसके सारे पैसे आप उन 26 विधवाओं में आप बांटिए। हमारी जो बहनें हैं जिनके सुहाग उजड़े हैं उनमें आप बांटिए, फिर भी हम लोग आपका स्वागत करेंगे। तो एज ए भारतीय होने के नाते मेरा तो ये अंतरात्मा का फैसला है कि मैं ये मैच बाइकआउट करता हूं। हाँ, जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाएंगे, जब भारत और पाकिस्तान
का ये बॉर्डर भी खोल देंगे, आपस में रिश्ते भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार के डिप्लोमेसी रिश्ते भी सुधर जाएंगे, तब मैच हो हम लोग देखेंगे। भाई भारत और पाकिस्तान के मैच का कभी पहले तो विरोध नहीं किया हम लोगों ने, इस बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे क्रिकेटर, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने कोई भी ऑपरेशन सिंदूर के समय भी कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, ना पाकिस्तान की जनता के लिए, ना पाकिस्तान की आर्मी के लिए, ना पाकिस्तान की सरकार के लिए। परंतु मौजूदा जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेल रही है, उसके प्रेजेंट जो प्लेयर है, उन्होंने भी गलत स्टेटमेंट दिए हैं भारत के विरोध में, भारत सरकार के विरोध में, भारत की जनता के लिए। और फिर शाहिद आफरीदी, जावेद मियांदाद जैसा सीनियर प्लेयर, उन्होंने भी गलत स्टेटमेंट दिए। तो भाई मजबूरी हो सकती है बीसीसीआई की या भारत सरकार की, वो मैच करवाती है अपनी जगह, परंतु एज ए इंडियन होने के नाते मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, और एज ए भारतीय होने के नाते मैं तो इस मैच को बाइकाट कर रहा हूं, मतलब टीवी पर नहीं देखूंगा। इस तरह अगर 70% भारतीय, जो टीवी न्यूज चैनल्स की मैं रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं, 70% भारतीयों ने ये कहा है कि हम टीवी पर मैच नहीं देखेंगे। अगर 70% हम भारतीय मिलकर इस आंकड़े को बढ़ा भी सकते हैं, अगर 100%, 100% भारतीय अगर ये मैच टीवी चैनल्स पर ना देखे, अपने मोबाइल पर, ये सोनी लाइव पर भी मैच आएगा, ये अगर आप लोग और हम लोग मिल करके नहीं देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा बीसीसीआई के पास कि हमारे लिए क्रिकेट को हम अपना एक तरह से, मतलब पागलपन की हद तक चाहते हैं क्रिकेटरों को। भाई दुनिया का एक इकलौता देश है भारत, जिसने अपने क्रिकेटर को भगवान का दर्जा दिया। सचिन तेंदुलकर साहब, आप सभी लोग जानते हैं, क्रिकेट का भगवान कहते हैं हम लोग उसको। किंग कोहली को क्यों, क्या हम लोगों ने सर आंखों पर नहीं बैठाया? कपिल देव साहब, सुनील गावस्कर साहब, एवरीवन क्रिकेटर, जितने भी क्रिकेटर है, उन सबको हम लोगों ने बड़ा मान सम्मान दिया, सभी भारतीयों ने। सब तो कुछ तो फर्ज उनका भी बनता है। और मैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था लाल किले से, मैं उसी को कोट कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था लाल किले से 15 अगस्त को कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। तो मैं भी कहता हूँ गोली और बॉल एक साथ नहीं हो सकता। भाई आप अपने डिप्लोमेसी रिश्ते सुधारिए, जब होंगे डिप्लोमेसी रिश्ते सही, उस दिन हम मैच देखेंगे। लेकिन तब तक, जब तक भारत और पाकिस्तान के डिप्लोमेसी रिश्ते नहीं सुधरते और पाकिस्तानी क्रिकेटर जब तक घटिया स्टेटमेंट देना बंद नहीं करते, तब तक पाकिस्तान की टीम के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। मेरा ये मानना है, मैं बाइकआउट करता हूँ। आपकी क्या राय है? कृपया जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपके कमेंट से कोई मुझे बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन हाँ, हमारी अंतरात्मा क्या कहती है पहलगाम हमले को लेकर के, उसका पता चलेगा। सिर्फ इतना सा मेरा निवेदन है आप लोगों से। तो आप लोग क्या मैच देखेंगे ये भारत और पाकिस्तान का, या नहीं देखेंगे? केवल इतना बताना, यस या नो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।